हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हम लोगों का जो आज चैप्टर है वो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जितना भी सारा इम्पोर्टेंट थियोरिकल टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, बाद में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है। फोर्स फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स फोर्स कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है, उसको आप लोग अगर कुछ भी बाहर से कुछ बल जो है प्रयोग करते हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा का मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान में वो मूव करेगा, वो हो गया फोर्स। वो फोर्स में क्या होता है? पार्टिकल का पोजीशन में चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है। और क्या होता है? साइज में कुछ चेंज होता है क्या? साइज में चेंज नहीं होता है। ठीक है। डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है। और फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर है फोर्स। ठीक है। अभी फोर्स का जो डिवीजन है, फोर टाइप्स में हम फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 नंबर में न्यूक्लियर फोर्स। 3 नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और 4 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे और इसको स्ट्रॉन्ग। ठीक है। 4 टाइप्स का फोर्स में डिवीजन है। जैसे जो चार्ज पार्टिकल अगर बोला जाएगा, चार्ज पार्टिकल आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। चार्ज पार्टिकल आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। ठीक है। तो एक दूसरा टाइप का फोर्स क्या होता है? एक होता है कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम कोई भी बुक है, बुक को हम फोर्स दे रहे हैं, उसका मूवमेंट हो रहा है, तो उसको कांटेक्ट करके मूवमेंट कर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये भी एक क्वेश्चन रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट। ठीक है। अच्छा, बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स मतलब दोनों साइड में बैलेंस रहेगा। बैलेंस फोर्स मतलब दोनों साइड बैलेंस रहेगा, वो हो गया बैलेंस फोर्स। मतलब दोनों का डब्ल्यू इक्वल्स रहेगा। ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स में क्या हो जाएगा? इसका बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। और अनबैलेंस्ड अगर रहेगा तो उसका नॉट नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसका जो एक्सटर्नल फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। और इसका बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स पोजीशन चेंज अनचेंज होगा। पोजीशन अनचेंज अनचेंज। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा और उसमें पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। और एक तो फोर्स होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? मतलब जो पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट का जो फाइनल पोजीशन है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, वो हो गया कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जो बीच का जो पाथ है उसमें डिपेंड करेगा, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये गिवन किसके तरह? गैलीलियो के तरह। इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया, इसका कॉन्सेप्ट किसने किया है? गैलीलियो। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट गैलीलियो। ठीक है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने किया है? गैलीलियो।
कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो अगर मूवमेंट रख सकता है, इस अगर कोई भी बॉडी मतलब रेस्ट में है, उसको अगर हम बाहर से फोर्स देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट में। जो पुराना वाला जो टेंडेंसी है, जो मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, ये हो गया इनर्शिया। जैसे कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में, वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहेंगे, उसका जो पोजीशन है हम चेंज नहीं कर सकते, ये हो गया उसका, ये जो हो गया उसका इनर्शिया। और रियल इनर्शिया का क्या होता है, समेशन इक्वल्स टू m r स्क्वायर, मतलब वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। इनर्शिया किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे न्यूटन्स का लॉ। न्यूटन्स का लॉ पता है कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में रहेगा तो चाहेगा कि मूवमेंट में रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर रहेगा तो उसको चाहेगा कि वो स्थिर में रहे, ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो पूछेगा वही बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ पता है, एक प्रोपोर्शनल किसके साथ, dp बाय dt, जहाँ पे p क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, m भी मतलब मोमेंटम, ये हो गया मोमेंटम। और थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका यूज क्या होता है थर्ड लॉ में, रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग। बोट को जब हम लोग बोट में चढ़ते हैं तो उसका जो फोर्स हम पीछे तरफ लगाते हैं, ये हो गया थर्ड लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है। और एक तो रहता है कि प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम क्या है, इसका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व, 3 नंबर। जितना भी सारा फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ, इसको वो अप्लाइड होगा। मतलब जैसे m1 u1 कोई पार्टिकल जा रहा है, दूसरा पार्टिकल है m2u2, ठीक है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का, एक हो गया, वो हो जाएगा जंपिंग फ्रॉम बोट, जंपिंग फ्रॉम। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट लॉन्च। ठीक है। इसका हम जिस्ट बोल दिए, और इसमें वैसा कुछ थ्योरी लायक है नहीं, फोर्स वाले से मैथ पूछा जाता है कहाँ से, सेकंड लॉ के, सेकंड लॉ पर हम बोल दे रहे हैं। सेकेंड लॉ में बोला जा रहा है कि एफ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी होता है। डीपी मतलब मोमेंटम, पी आ जाएगा एम भी, ठीक है, पी आ जाएगा एम भी। अगर यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू डीपी बाई डी टी। ठीक है। डीपी के डी टी का वैल्यू अगर पुट करेंगे, डी डी टी और एम भी, लेकिन हमको पता है कि एम में चेंज नहीं होता है, एम में चेंज नहीं होता है टाइम के, एम बाहर आ जाएगा, डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अगर होगा तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इंटू एम में।
अगर के का वैल्यू कांस्टेंट 1 आ जाएगा तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू एम, ए इक्वल्स टू एम, एकदम सीधा। फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स, फोर्स का यूनिट अगर सीजीएस बोलेगा तो टाइम, अगर एसआई बोलेगा तो नहीं था। ठीक है, जो एलपी और बाकी रेलवे का एग्जाम है, वो साइंस रिलेटेड एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मैथ भी पूछा जाता है। कोई पूछ रहा है कि इनर्शिया, इनर्शिया एक मतलब कोई भी बॉडी है, इनर्शिया, इनर्शिया को अगर डिटेल्स में, जैसे कोई भी बस में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है मतलब बस में वो चल रहा है, तो बस में चल रहा है तो जब बस या ब्रेक मार, मतलब ब्रेक अगर अप्लाई करेगा तो उसका बॉडी जो है आगे तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, वो जो चल रहा है बस के हिसाब से वो हो गया उसका इनर्शिया, वो चाहेगा कि हम उसी पोजीशन में रहें। ठीक है, अगर फिर बस अगर रुका हुआ है, फिर बस अगर चलना स्टार्ट करेगा उसका बॉडी पीछे मूव करेगा, ये कंसेप्ट हो गया इनर्शिया वाला। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अगर एग्जांपल पूछा जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएगा डस्ट, जो हम लोग डस्ट पार्टिकल को मूव करते हैं, डस्ट पार्टिकल सेपरेट होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट पार्टिकल वो रेस्ट में रहता है, उसको बाहर से अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाता है। 2 नंबर में क्या होगा, और एक को बताइए क्या होगा। पैसेंजर, पैसेंजर इन बस, बस जब स्टॉप में रहेगा, मूवमेंट में आ जाएगा तो मूवमेंट वाला इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टॉपिक एक्सटेंड करेंगे। और आप लोगों का कब एग्जाम है ग्रुप डी का, आप लोग कमेंट कीजिए।